बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये लाइनें सुनते ही देश के हर आदमी के जहन में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बिना आजादी का आंदोलन अधूरा ही माना जाएगा। क्योंकि देश को आजादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा योगदान था, जो देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, जिनके शौर्य की गाथाएं पूरा देश गाता है। आज हम रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा सुनेंगे। वाराणसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के एक पुरोहित के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम बलवंत राव था, जबकि माता का नाम भागीरथी बाई था। जन्म के बाद रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, जबकि प्यार से सब उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। वह बचपन से ही बहुत बहादुर थी। मराठा ब्राह्मण से आने वाली मणिकर्णिका बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्र ज्ञान की धनी थी। इनके पिता मोरोपंत मराठा बाजीराव की सेवा करते थे और मां भागीरथी बाई बहुत बुद्धिमान और संस्कृत को जानने वाली थी। मणिकर्णिका के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव की थी। उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही ज्ञान था। सन 1850 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ था, जहां विवाह के बाद से ही वे झांसी की महारानी बन गई और उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाना जाने लगा। 1851 में उनको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म के 4 माह के बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। इससे सारी झांसी शोक में डूब गई। हालांकि उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन अपने बेटे की मौत से आहत राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया, जिससे पूरा राज्य की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। अंग्रेजों ने झांसी साम्राज्य को हड़पना चाहा। राजा गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब झांसी में राजा नहीं है। ऐसे में झांसी को वे अपने ब्रिटिश शासन के तहत लाना चाहते थे। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करने के लिए कहा। जैसे ही रानी को यह हुक्म सुनाया गया तो उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए उनका फरमान को मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा कि वह मरते दम तक अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी। रानी का फरमान सुनने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के मंसूबों पर रानी ने पानी फेर दिया और झांसी पर हुए आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि अंग्रेजों के सामने रानी की सेना बहुत छोटी थी। ऐसे सन 1857 तक झांसी दुश्मनों से घिर चुकी थी, लेकिन रानी ने झांसी को बचाने का जिम्मा लिया था। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और इसका नाम दिया दुर्गा दल। इस दुर्गा दल का प्रमुख उन्होंने अपने हमशक्ल झलकारी बाई को बनाया। वो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। रानी ने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई, ग्वालियर के किले पर किया कब्जा। हालांकि 1858 में युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने पूरे झांसी को घेर लिया और पूरे राज्य पर कब्जा जमा लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भागने में सफल रही और वहां से निकलकर वह तात्या टोपे से मिली, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया।
आखिरी दम तक लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। 18 जून 1858 को जब झांसी की रानी दतिया और ग्वालियर फतेह करते करते सिंधिया किले पर मदद के लिए पहुंची और वहां से खाली हाथ लौटने लगी, तभी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और अपनी तलवार से गोरों की गर्दन कलम करते हुए उन्होंने घोड़े को किले से नीचे उतार दिया। उसी समय एक अंग्रेज सैनिक ने उन पर भाले से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई और उनका घोड़ा भी घायल हो गया। यह पूरा मामला उस वक्त जब गंगादास की कुटिया में रहने वाले साधुओं को पता लगा तो वे रानी को उठाकर कुटिया में ले आए। हालांकि वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। ऐसे में उन्होंने संत गंगादास की कुटिया में अपने प्राण त्याग दिए। अंग्रेज रानी को छू भी नहीं पाए। गंगादास की कुटिया में रहने वाले साधुओं ने रानी को कुटिया में लाकर उनका इलाज शुरू किया, लेकिन रानी को आभास हो गया था कि अब शायद वो नहीं बच पाएंगी। इसलिए उन्होंने साधु गंगादास से कहा कि बाबा, मेरे शरीर को गोरे अंग्रेज को छूने नहीं देना। बस इतना कहते ही रानी लक्ष्मीबाई ने प्राण त्याग दिए। तभी अंग्रेजों ने कुटिया पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी की आखिरी इच्छा के लिए साधु भी युद्ध में उतर गए और रानी के शव की रक्षा करते हुए 745 नागा साधु शहीद हो गए। जब बाबा गंगादास को लगा कि अब निहत्थे साधुओं के दम पर अंग्रेजों से रानी के शव को बचाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने रानी की इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए घास फूस की बनी कुटिया में अंदर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन मरते दम तक उनका शव भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया और रानी की आखिरी इच्छा को पूरा किया। ग्वालियर में बना है समाधि स्थल। आज भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा गंगादास की कुटिया रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल के रूप में जानी जाती है। हर साल यहाँ बलिदान दिवस के मौके पर 2 दिन का कार्यक्रम चलता है, जिसमें देश भर से आए कलाकार हिस्सा लेते हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम ने रानी लक्ष्मीबाई के अलावा 1857-58 की क्रांति और उसमें शहीद हुए लोगों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहां आज भी भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।